सच की ताकत को कम मत आकिए, यह अकेला ही भीड़ पर भारी पड़ता है। जिस तरीके से चीजों को क्रियान्वित किया गया है, उसको प्रारूप में लाया गया है, वह कानून का दायरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब जो है सफेद दाग के धुले हुए हैं और सब ईमानदार है, बेहद ईमानदार है। कई ऐसे लोग हैं जो सब सिर्फ कांड में ही चिन्हित हैं और अंगुलियां नहीं बल्कि पब्लिक कह रही है कि ये अपराधी इनसे जुड़े हुए हैं और ये भी उसमें सम्मिलित हैं। कहाँ है जिला प्रशासन, कहाँ है गुप्त एजेंसियां? ये क्या करती थी? ये सोती थी या इतना मोटा मोटा पैसा ले जाके घर पर रखती थी? कैसे दी गई फर्जी कंपनियों को लाइसेंस? नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरीज। सिकंजे में जकड़ा पूर्व आईपीएस सलाखों के पीछे वजह सही है या गलत, अब तो ये कानून ही जानता है। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम मौजूद हैं बनारस के वरिष्ठ पत्रकार जो कि क्रांतिकारी और कलम के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं इससे जुड़े हुए। सर, आप ये बताइए कि क्या अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी एक राजनीतिक पहलू है? देखिए, सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि सच की ताकत को कम मत आकिए, यह अकेला ही भीड़ पर भारी पड़ता है। यह अमिताभ ठाकुर के लिए बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जिस तरीके से आप देख रही होंगी कि पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर अमिताभ ठाकुर को लेकर के एक समर्थन की अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। यह राजनीतिक द्वेष है या नहीं है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को क्रियान्वित किया गया है, उसको प्रारूप में लाया गया है, वह कानून का दायरा नहीं है। किसी मामले में एक वरिष्ठ और पूर्व आईपीएस जो किसी नाम का मोहताज नहीं है, जिसको पूरा भारतवर्ष जानता है, उसको चलती ट्रेन से उठा करके गिरफ्तार कर लेना और फिर तत्कालीन उस मामले में लेकर के एसआईटी गठित करना, साक्ष्य उपलब्ध कराना, बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं इन सब सवालों के घेरे में है। और कदाचित किसी भी व्यक्ति के सम्मान को छेड़ने का अधिकार न सरकार को है और न ही शासन को। क्योंकि अमिताभ ठाकुर निश्चित रूप से एक बेहद ईमानदार, कर्मठ और अपने समय के बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का अधिकारी रहे हैं, जो लोगों की मदद और सहायक और सबसे बड़ी बात हमारी संस्कृति और लॉ के लिए जाने जाते हैं, जो हमेशा प्रक्रिया के तहत कार्य करते हैं। तो आपको क्या लगता है, अमिताभ बेहतर या योगी आदित्यनाथ? आपने बहुत टफ क्वेश्चन किया है। देखिए, दोनों की क्रिया जो पद्धति है वो अलग है। आज वर्तमान के दिन में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और अमिताभ जी एक अधिकार सेना बनाया उन्होंने, जिसको लेकर के वो राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। लेकिन जब कार्य की बेहतरी की बात आएगी तो कहीं न कहीं देखा जाएगा कि निष्पक्ष रूप से, निडरता के साथ और एक लोगों के लिए जिस प्रकार से अमिताभ जी ने आज नहीं पूर्व के दिनों में भी काम देखा जाए, तो योगी जी चूंकि राजनीति में क्या है, लोगों के हाथ पांव बंधे रहते हैं। अब योगी जी चाह कर भी अपने लोगों को, अपने समर्थकों को वो जेल में नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब जो है सफेद दाग के धुले हुए हैं और सब ईमानदार है, बेहद ईमानदार है। कई ऐसे लोग हैं जो सब सिर्फ कांड में ही चिन्हित हैं और अंगुलियां नहीं बल्कि पब्लिक कह रही है कि ये अपराधी इनसे जुड़े हुए हैं और ये भी उसमें सम्मिलित हैं। लेकिन अभी तक कोई हिम्मत सरकार ने नहीं जुटा पाई। लेकिन जो एक प्रक्रिया के तहत सरकार को संज्ञान ले रहा है, अब बहुत से ऐसे लोग हैं, हम ही लोग हैं, हम लोग खुले में लिखते हैं, जो सच है उसको सामने लाते हैं, तो आप उठाकर ले जाकर बंद कर सकते हैं क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन सच बोलना ये सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं ना, सच के राहों में कांटे बहुत हैं, लेकिन इन अफसानों को पार करके देखो तो सच्चाई और सच्चा व्यक्ति वही कहलाता है जो सच की राहों पे चलता है। तो सच्चाई के लिए कठिनाइयां बहुत है, लेकिन जो सच काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो निरंतर इससे घबराएंगे नहीं और करेंगे भी नहीं, लेकिन वो अपने मार्ग पर प्रशस्त रूप से चलेंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि वर्तमान स्थिति में कानून का क्या हाल है? बदहाल। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश इन दिनों कानून का सब पहिया अलग हो चुका है। आप सोच लीजिए, अभी 2 दिन पूर्व की घटना है, एक आईजी जो है फोन करता है एक थाना अधिकारी को, आकाश कुलहरी जी आईजी हैं, और कहते हैं कि आपके यहाँ 7 बार व्यक्ति गया है और उसको कोई सुनता ही नहीं है। और वो डांटते हुए वीडियो वायरल हो रही है कि आप लोग यहाँ थाने का मजाक बना करके केवल यहाँ मैसेजिंग व्हाट्सएप खेलने के लिए बैठे हैं। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है और अगर देखा जाए, सही में देखा जाए तो दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब जहाँ कानून का, आज ये बताइए, कब सिर्फ कांड में जिस तरीके से इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है
कहाँ है वो ड्रग इंस्पेक्टर, कहाँ है सीएमओ, कहाँ है वो अधिकारी जिसके माध्यम से, कहाँ है जिला प्रशासन, कहाँ है गुप्त एजेंसियां? ये क्या करती थी? ये सोती थी या इतना मोटा मोटा पैसा ले जाके घर पर रखती थी? कैसे दी गई फर्जी कंपनियों को लाइसेंस? कैसे वो क्रियान्वित हुए? इन पर सवाल नहीं है। वो ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ा गया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, सीएमओ के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया? देखिए, पब्लिक को जो आईना दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं है। आजकल अखबार और प्रिंट चैनल मीडिया जो भी, ये सब केवल देखिए हो क्या रहा है। चैनल को देखिए क्या दिखा रहा है, ईडी ने छापा मारा, ईडी ने ये किया, फल्ला ने ये किया। खबर के नीचे जाइए, देखिए जिम्मेदार व्यक्ति कहाँ है, आज भी भौकाल में जी रहे हैं। अच्छा, जब से गिरफ्तारी हुई है योगी की शासन में, सोशल मीडिया पर अमिताभ ठाकुर को समर्थन मिल रहा है और योगी जी का तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, समर्थन मिलना तो लाजमी है, क्यों ना समर्थन मिले। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कहीं कागज के फूलों से। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, सच्चाई को दबाने का वो दबने वाला नहीं है। और सच की ताकत को जो कम आंकता है ना, उसको पछताना पड़ता है। और ये मान कर चलिए, अपने हों, यदि वो गलत कर रहे हैं तो उन पर शिकंजा कसना चाहिए। आज जिस तरीके से सवाल, मैं भी योगी के कुछ काम का प्रशंसक हूँ, लेकिन जिस तरीके से मन में कुंठा व्याप्त हुआ है कि कानून का दुरुपयोग कर किसी व्यक्ति को एक ऐसे तरीके से, ये बिल्कुल गलत है और इसका मैं समर्थन नहीं करता। आज सच बोलेगा कौन? जो डरेगा वो सच बोलेगा? सच लिखेगा कौन? जो सरकार जिसके ऊपर बंदिशें लगा रखेंगी, क्या वो सच लिख पाएगा? उन्मुक्त गगन के पक्षी हम तरानों में जीते हैं। हमको क्या चाहिए? कलम चाहिए, पेन चाहिए और सोचने की हमारी एक बहुत बड़ी आयाम है, जिसमें हम जाकर देखते हैं। लोगों से रोज मिलता हूँ, हर गली मोहल्ले जाता हूँ, लोगों की जो तकलीफें हैं उनको मैं अपने शब्दों में लाकर पिरोता हूँ, तब जाकर वो तैयार होता है। लेकिन सच्चाई एक अलग उसका चेहरा है, अब वो वही आईना है जो आपको अपनी चीजों को भी दर्शाता है। जो गलत है वो आपको भी दिखाएगा कि आपके चेहरे पर दाग है या नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी बेशक बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, लेकिन यदि कहीं न कहीं सवाल उठ रही है तो जवाब भी उन्हीं को देना है, क्योंकि शासन में और सत्ता की चाशनी में वही हैं। क्या आने वाले चुनाव के लिए ये रुख लग रहा है आपको? देखिए, कहते हैं ना, वर्तमान भविष्य के गर्भ में होता है। आवाज नहीं, अगर आप अपने आप को सही जगह स्थापित कर पाएंगे। होता क्या है, सरकारें एक दिन में बदल जाती हैं, एक दिन में बन जाती हैं, और ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कहते हैं ना, सबको पता है तुम्हारे आंगन में कौन से पौधा, मेरे आंगन में कौन सा पौधा। ये पौधे का खेल नहीं है। आज देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कोई देखना भी नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। अब मुझे लगता है कि जो अच्छा काम करेगा वो सरकार में वापस आएगा, और जो इस तरीके से लोगों को डराने धमकाने और कहीं न कहीं परेशान करने का काम करेगा, उसको लोग भी परेशान करेंगे और फिर दोबारा कहेंगे बाय बाय टाटा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग सरकार को ट्रोल कर रहे हैं और अमिताभ ठाकुर को समर्थन कर रहे हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको अपनी एक कुछ आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं। सोशल मीडिया यूज़र जो होते हैं ना, आजकल बड़ी क्रांतिकारी लोग हैं। ऐसा नहीं कि नॉनसेंस लोग बैठे हुए सोशल मीडिया पर केवल रील देखते हैं। अच्छी जानकारी, उन्हें भी समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छी जानकारियां भी सोशल मीडिया से मिलती है। और जो आज जिस तरीके से सरकार को लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो बेवजह ट्रोल नहीं कर रहे हैं। कई चीजें हैं जो उसके पीछे की एक लकीर खींच रही हैं। इस पर योगी जी को अंकुश लगाना चाहिए। जो भी गलत हो, हम कहते हैं तुम्हारे लोग भी अगर गलत हैं तो उनको गलत कहने की मादा आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप वो चेहरा हैं, आपने वो बदलाव दिया है। कई लोग तो कह रहे हैं कि बुलडोजर की तेल गायब हो गया, क्या बुलडोजर में तेल लाना हो गया या ड्राइवर भाग गया? इस सवाल का जवाब भी आप ही को देना है, क्योंकि बुलडोजर आप ही चलाते हैं। बुलडोजर चलाने के लिए कोई अदर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर जवाब भी आप ही को देना है। ऐसे ही मुद्दों को लेकर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहें स्टोन स्टोरीज, मेरे यानी प्रीति के साथ।